अब यही पीएसएल है जिसमें सलमान बट को उर्दू कमेंट्री में डाला गया। ठीक है, ये वही सलमान बट है जब सिलेक्टर या उनके एडवाइजर के तौर पे ये आए थे, जिसपे वहाब रियाज ने स्पेशली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भाई मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये सिलेक्टर नहीं है, ये सब कुछ है, इनको उतारा गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद इनको वहां से हटा के इनको डोमेस्टिक की आहिस्ता आहिस्ता, ये मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ किसको किस तरीके से लाया जाता है। वावेला भी मचा था, वावेला अभी भी मचा है। ठीक है, वावेला अभी भी मचा था। आप फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स ने इससे कोई बात की। देखें, अब वो क्रिकेट में तो सलमान बट के ऊपर उंगलियां उठने लग गई कि बोर्ड में इसकी क्यों ला रहे, क्या तरीकेकार शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता डोमेस्टिक की कमेंट्री दी। उसके बाद करते करते मैं पहले समझ गया था कि कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा उसको पीएसएल में ले आएंगे, वहां से काम कराते 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 पीएसएल में लेके आए। पीएसएल तो वो खेल भी चुका है। ऑन द कॉन्ट्ररी ना, ऑन द कॉन्ट्ररी, वैसे अगर उस एक वाक्य को आप हटा दें जो कि हम चाहते हुए भी नहीं हटा सकते, सलमान बट वो उन प्लेयर्स या आप चाहते हुए जिंदगी में शायद हटा दें, मैं चाहते हुए नहीं हटा सकते। अच्छा मुझे लेकिन उनकी इतनी अच्छी उनकी ग्रिप है गेम पे, इतने अच्छे वो तज्जिए देते हैं, बट वो एक चीज जब आ जाती है तो फिर रूल वाला अप्लाई हो जाता है। वंस यू हैव डन बैड। सर मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने भाई, आपकी एकेडमी है ना, आप अपनी एकेडमी चला रहे हैं ना, क्रिकेट पे काम करते रहे, देखिए करें वहां पे सारे काम। अच्छा एक मिनट देखिए, एक शख्स है, सही है, इसका कंपैरिजन मुझे ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी से और एग्जांपल्स के साथ भी दीजिएगा कि शुड ही हैड बीन गिवन अ चांस और नॉट, एंड इफ ही हैज बीन गिवन इज इट फेयर और नॉट। अजय जडेजा पीटीवी पे आके प्रोग्राम कर रहे थे, अजहरुद्दीन साहब इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। ठीक है, मैं इस पे हक और उसकी बात नहीं कर रहा, मेरा सवाल ये है, लेकिन फ्लिंटॉफ को फिर कोई ओहदा नहीं मिला। नहीं, फ्लिंटॉफ तो उसमें उस बात जब डिसिप्लिन की आ रही है, देखो ठीक है ना, आप माशरे की भी ओवरऑल बात करें, हाँ, फिर आप एग्जैक्टली खित्ते की बात हो गई ना। करप्शन की ट्रेन में ना आप ईमानदारी की बोगी नहीं लगा सकते। ठीक है, आप बात सारी करें, सही या गलत एक अलग बात है, लेकिन उसने सजा भुगती है, उसके बाद वो आके ये कर रहा है। जब खेला था, जब आपने उसे खेलने दिया तब तो कमेंट्री कर रहा है ना। देखिए इसमें हर चीज़ ना इसलिए नहीं आती कि लोग जैसे चले तनवीर का अपने, क्योंकि उस टीम का हिस्सा था, अपनी इसका एक प्राइड या उसकी बात कर रहा है, बट बहुत से लोग इसलिए भी मुखालफत कर रहे होते हैं कि हमें चांस नहीं मिल रहा। सो यू थिंक के चांस मिलना चाहिए? अगर नहीं, देखिए मैं इसमें इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक प्राइवेट इवेंट है। ओके, ठीक है, एक अगर वहाँ के लोग समझते हैं कि जी वो आके वहाँ कमेंट्री करे तो वो कर रहे हैं, उससे पहले नहीं, उसकी डोमेस्टिक इवेंट में भी तो कर रहे हैं ना, उसमें क्यों नहीं परेशानी है? उसकी रीजन है, जिस तरह मैंने बोला ना, एक तरीकेकार होता है। देखो T20 इसको डोमेस्टिक क्रिकेट में कमेंट्री में लाया गया, वहाँ अगर किसी ने शोर नहीं मचाया, कमेंट्री में किसी ने शोर नहीं मचाया जी, क्योंकि वो ना क्रिकेट बोर्ड की जॉब थी, ना सिलेक्टर था, ना कोच था, ना कुछ था, चुप रहे, मेरे जैसा बंदा चुप रहा। अब जब आप पीएसएल के अंदर आते हैं, ये बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है, मेरे जैसा बंदा बात करेगा। अब होता क्या है, जब आप इतने बड़े इवेंट में आके जब आप कमेंट्री करते हैं ना, तो फिर यहां से आप कहीं ना कहीं और लीग्स में जाते हैं, चले आपको नजरों में लाया जाए। देखें, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई मैं कभी ये नहीं बोलता कि जी बिल्कुल इन जैसे जिन्होंने नाम बदनाम किया होता पाकिस्तान का, जो फिक्सिंग में मुलव्वस लोग होते हैं, उनको जो है वो आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। ठीक है। दूसरी बात जो आपने बात बोली ना कि ये अच्छे बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो मतलब क्या यही लोग ही अच्छे बोलते हैं? इनके बगैर नहीं चल सकती चीजें, इनके बगैर सब चीजें चल सकती हैं। ओके, ठीक है।